नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो एक्सरसाइज 12.3 का है और चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल यानी कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। इसको बहुत मज़े के साथ हम इसको हल करेंगे और बहुत ही रोमांचिक ये सवाल है और ये परीक्षा में आता भी है। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी परीक्षा की डेट घोषित हो गई है। 24 अप्रैल 2021 से आपकी परीक्षाएं शुरू है और जो मैथ का पेपर है वो 10 मई को है। तो आज से आपके यानी कि लगभग 3 महीने आपके पास हैं मैथ के पेपर की प्रिपरेशन के लिए। मैं आपको उसकी तैयारी के लिए आपकी बहुत हेल्प करूंगा और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहें और उसको समझते रहें। जो नहीं आएगा आपको मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपके पास एक रुमाल है जो वर्गाकार है, उसमें 9 डिजाइन बने हुए हैं। जो 9 डिजाइन बने हैं वो क्या हैं, वृत्ताकार हैं और उसकी त्रिज्या कितनी दी है आपको, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। जैसे कि इस आकृति 12.29 में दर्शाया गया है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, ये मेरे पास एक वर्ग है, A B C D। इसमें एक साइड की तरफ 3 डिजाइन बने हुए हैं, यानी कि पूरा 3 इसमें है, इस साइड में है और 3 इधर साइड में है और 3 इधर साइड में है और 3 इधर साइड में है। अर्थात एक ये वृत्त हो गया, एक ये हो गया और एक वृत्त ये हो गया। तो इस वृत्त का जो त्रिज्या है यानी कि इसका सेंटर डायमीटर AB हो गया और इसका BC हो गया और इसका CD हो गया। ये तीनों वृत्त जो हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं। क्या हुए हैं, सटे हुए हैं। तो इसका ये डायमीटर, इसकी त्रिज्या, ये केंद्र इसका हो गया, इसकी त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगी। अर्थात इस एक वृत्त का जो डायमीटर हुआ वो 14 सेंटीमीटर हुआ, यानी कि 7 + 7। ये भी इसी प्रकार से इसका ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी। इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हुआ तो 14 सेंटीमीटर ये होगा, 14 सेंटीमीटर ये होगा। अर्थात 14 + 14 प्लस तो ये कितना आ गया, पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो वर्ग की जो एक भुजा की लंबाई है वो कितनी आई, 42 सेंटीमीटर। क्योंकि 14 + 14 + 14 तो ये भी 42 सेंटीमीटर होगी और ये भी 42 सेंटीमीटर होगी और ये भी 42 सेंटीमीटर होगी और ये भी 42 सेंटीमीटर होगी। और जो ये इस तरह से ये डिजाइन बना हुआ है और इसके बाद बीच में जो 9 डिजाइन बने हैं, इनके बीच में जो ये भाग सफेद आपको दिखाई दे रहा है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे कि इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हम ये 9 वृत्ताकार जो 9 वृत्त हैं उनके क्षेत्रफल को घटा देंगे तो जो शेष बचा हुआ है
दो वृत्तों के जो तीनों वृत्त सटे हुए हैं उनके बीच में जो स्पेस बचा हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो एक वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या। तो 2 गुना 7 तो बराबर 14 सेंटीमीटर। तो एक जो वर्ग है, इस वर्ग ABCD की भुजा क्या होगी, वर्ग ABCD की भुजा बराबर क्या होगा, 3 गुना डायमीटर, एक वृत्त का डायमीटर। ठीक है, क्योंकि 3 वृत्त हैं तो एक वृत्त का डायमीटर 14 है, तो 14 + 14 + 14, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो देखिए कैसे, वर्ग ABCD की भुजा बराबर 3 गुना वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो 3 गुना 14 सेंटीमीटर, तो 14 तिया 42 सेंटीमीटर। यानी कि इस जो ये वर्ग है इसकी भुजा कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर आ गई, जो मैंने इस दूसरे चित्र में आपको बनाकर समझाया है। तो इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर, ये भी 42 होगी, ये भी 42 सेंटीमीटर, और ये भी 42 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्ग की सभी भुजाओं की माप क्या होती है, बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, तो क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, अर्थात यह भुजा गुना भुजा, और भुजा कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो ये 42 सेंटीमीटर गुना 42 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की गुना करेंगे, 42 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 42 गुना 42 कितना, 1764 आएगा। देखिए गुना कर लेते हैं, 42 गुना 42, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 8 8 16 का 6, असल को 1 7 और 6 और 1 7, यह आया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आया वो 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। और आपको पता है कि एक वर्ग की आपको त्रिज्या दी हुई है कितनी, 7 सेंटीमीटर है। और इसमें नहीं, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है, जो वृत्त है इसकी त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आप एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और इसमें वृत्त कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे दिया है, इसमें 9 वृत्त बने हुए हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालकर उसको आप 9 से गुना कर देंगे, जो आएगा उसको आप क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। हैंड केयरचीफ का मतलब रुमाल जो है, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7, और आर स्क्वायर है तो आर की 2 बार गुना हो जाएगी, 7 गुना 7, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, 22 की गुना 7 के साथ करेंगे तो 154 सेंटीमीटर
स्क्वायर। यानी कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है इस वृत्त का वो 154 सेंटीमीटर आया है। तो इस प्रकार के कितने 9 वृत्त बने हैं, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे। तो इसलिए 9 वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा 9 गुना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गुणा कर देंगे इसकी, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 3 9, 9 एकम 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 3 48, 9 एकम 9 और 4 13, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इन 9 वृत्त का जो क्षेत्रफल आया है वो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो रुमाल के जो शेष भाग है, इसका जो खाली स्थान है, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो क्या होगा, बहुत ही आसान। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा, बराबर वर्ग, यहां पे देख लीजिए, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, अब देखिए यहां पर 1764 और 1386, 4 में से 6 नहीं जाता, एक कैरी इधर ले लेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बच गया 5, 5 में से 8 नहीं जाता, एक इधर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, तो यह आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो रुमाल के जो शेष भाग का जो खाली स्थान जो बचा है उसका क्षेत्रफल कितना आया, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। बहुत ही ये क्वेश्चन आसान है, बहुत इजी वे में इसको एक्सप्लेन किया है। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नेक्स्ट जो लिंक कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जो एक वर्ग दिया है, एक वर्गाकार रुमाल था, उसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, और इस वृत्त की त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर दी है। तो ये जो लाइन इसके सेंटर से जा रही है, तो ये व्यास हो गया, तो व्यास इसका 14 हो जाएगा, इस वृत्त का भी, इस वृत्त का भी 14, इसका भी वृत्त का भी 14, और ये तीनों वृत्त क्या है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो ये वर्ग की भुजा प्राप्त हो जाएगी, 14 + 14 + 14, 14 × 42। तो इस वर्ग की भुजा कितनी आ गई, 42 सेंटीमीटर आई। तो इस वर्ग के क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और फिर एक वृत्त की त्रिज्या आपको दी है, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 9 वृत्त का क्षेत्रफल हमने घटा दिया, तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल आया है वो 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 12, आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात
कीजिए चतुर्थांश OACB और छायांकित भाग। तो हाँ, चतुर्थांश की बात आती है। चतुर्थांश आप जानते हैं कि एक वृत्त है। एक वृत्त को यदि उसकी दो जीवाएं जो क्या होते हैं वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं तो उसको 4 भागों में डिवाइड कर देती हैं। तो उसका प्रत्येक भाग क्या होता है, एक चतुर्थांश होता है। जैसे ये एक वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, एक जीवा AB ये होगी, केंद्र O से होकर जा रही है, तो इसको क्या कर रही है, 2 भागों में डिवाइड कर रही है। और एक जीवा क्या हो गई, ये CD हो गई। तो अब वृत्त के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, मिलती हैं तो 90 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो ये पहला चतुर्थांश हो जाएगा। BOC ये फर्स्ट चतुर्थांश और AOC ये सेकंड चतुर्थांश और AOD ये थर्ड चतुर्थांश और हमारा BOD फोर्थ चतुर्थांश हो गया। ठीक है, यानी कि चतुर्थांश का मतलब क्या हुआ, वृत्त का 1/4 भाग, वृत्त का 1/4 भाग। तो इस तरह से ये हमारे पास एक चतुर्थांश दिया हुआ है OBCA दिया हुआ है इस तरह से। और इसकी त्रिज्या कितनी है, OB कितनी है, ये भी 3.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। और OA ये भी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। और OD कितना दिया है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये OD जो है ये 2 सेंटीमीटर दिया है। तो दूसरे फिगर के द्वारा हम समझ लेते हैं इसको क्या है। ये देखिए इस तरह से, यहां पर देखिए इस तरह से एक ये OB और ये A, और ये OB कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है और ये भी 3.5 सेंटीमीटर। तो इससे हमको 1/4 3.5 सेंटीमीटर का ये खींचा गया चौथांश। क्या OACB एक चौथांश खींचा गया है। तो इस चौथांश का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और फिर इसमें OD एक दिया हुआ है, OD ये 2 सेंटीमीटर है। तो B को D से मिला दिया। तो इसमें से फिर हमको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज हमारे पास बना है OBD, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका क्षेत्रफल जो आएगा इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन पहला तो पूछ रहा है इस चतुर्थांश OACB की का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो चतुर्थांश हल इसका क्या है, चतुर्थांश OACB की त्रिज्या हमको कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर दी है। आप जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, या हम इस तरह से इस तरह से एक पार्ट बन जाएगा इसका, ये केंद्र ये इस तरह से बन गया OAB, ये चतुर्थांश हो गया। इस तरह से ये भी एक चतुर्थांश हो गया, ये R हो गई, ये R हो गई और ये चाप हो गया। तो ये भी चतुर्थांश हो गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है यानी कि वृत्त का 1/4 भाग, यानी कि 1/4 पाई R², या इसको त्रिज्याखंड भी कहते हैं। ये 90 डिग्री होगा। ठीक,
तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था, ये होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। और आर आपके पास प्राप्त हो गई, दी हुई है। तो 1/4 पाई का मान कितना है? 22/7, और आर कितनी है आपके पास? 3.5 है। तो आर स्क्वायर है तो इसकी 2 बार गुना हो जाएगी, 3.5 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे, पॉइंट हटाएंगे तो एक 10 नीचे हो जाएगा। तो ये आएगा 1/4 22/7, और ये 35/2, और ये 35/2। तो 5 से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। ठीक है, एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर क्या बचेगा? ऊपर अंश में 11 गुना 7 और हर में 4 गुना 2, यानी कि ये हुआ 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया, ओ ए सी बी का आया। तो अब हमें किसका निकालना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस हम त्रिभुज किसका क्षेत्रफल? ओ बी, बी ओ डी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका लंब हो जाएगा, और चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है मेरे पास? OB है, और ऊंचाई क्या है? OD है। तो ये 1/2 आधार कितना है? 3.5, और ऊंचाई कितनी है? 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा? 3.5। तो ये आएगा 0.10, 7 पंजे 35, 7 दूनी 10, तो ये आ गया 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पता चल गया, और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी हमने ज्ञात कर लिया। तो इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो ये क्या हुआ? बराबर चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल। तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका कितना है? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 77/8 माइनस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका लघुत्तम कितना आया? 8। ठीक है, 8 को 8 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8 ही आएगा, ये 77 आ जाएगा। और फिर 8 को 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8 होगा, तो भाग करके 4 आएगा, 4 की गुना 7 के साथ हो जाएगी, तो 4 गुना 7। तो आगे क्या आएगा? तो ये 77 और ये 4 7 28/8, तो घटाएंगे
रधाई ले लेंगे, 17 में से 8 गया 9, यहाँ बच गया 6, 6 में से 2 गया 4, तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो इस छायांकित भाग का कितना क्षेत्रफल आएगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।